अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारा सेशन नंबर 2 है जो कुरान का सेशन है। इंशाल्लाह इसमें हम देखते हैं कुरान की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 को, जहां से अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अपना कुरान खोल लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्ना यकीनन अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो हादू यहूदी हुए, यहूदी बन गए, क्योंकि खुद बने हैं। हादू यहूदी बने, अल्लाह ने नहीं उनको यहूदी का नाम दिया था, खुद बन गए। वन्नसारा और ईसाई, वस्साबीन और साबी, तारा परस्त आग परस्त। मन जो कोई आमना ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमी और दिन पर, अल आखिरी आखरत के, व आमिला और उसने काम किए, सालिहन नेक, फलहुम फा तो जपस, ला के लिए, हुम उनके, तो उनके लिए, अजरु अजर है, हुम उनका, इंदा पास, रब्बी रब, हिम उनके, उनके रब के, वा और ला ना खौफुन कोई खौफ होगा। अब कोई जो है खौफुन खौफ ही है, लेकिन कोई कहाँ से मतलब होगा, इसका बदलेगा जब हम दो पेश देखेंगे, या दो जेर या दो जबर, तो कोई का मतलब ज्यादातर दो पेश के लिए कोई का मतलब आ जाता है, हम कोई डाल देते हैं। एक खौफ यानी कोई एक खौफ, कोई खौफ भी, कोई ऐसा भी नहीं खौफ को जो कोई हो, क्योंकि खौफ तो बहुत सारे होंगे क़यामत के दिन, लेकिन उनको कोई भी खौफ लाहिक नहीं होगा उनमें से कोई भी। अलई आला ऊपर, हिम उनके। आला जब आता है तो वो किसी के साथ आता है, वो अकेला नहीं आता, वैसे उसका मतलब होता है पर। अलैहिम उन पर, वला और ना, वा और ला ना। वाव जो है ये दो यानी कि बातों को जोड़ने के लिए आती है, दो जुमलों को जोड़ने के लिए आती है। ये वाव जो है, वाव दो मुख्तलिफ इकसाम है वाव की। ये वाव जो है वा और ला ना, और के मायने में जो हमारा उर्दू है। हुम वो यहज़नून, या वो, हुम वो या वो, यानी कि दो दफा आया है। यहज़नून हज़न, हुज़न होता है गम, वाव नून जमा के लिए है, तो या उन लोगों के लिए जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, हुम भी उनके लिए अलहदा आया है, उनकी तरफ इशारा करते हुए। यहज़नून वो गमगीन होंगे। तो आयत को दोबारा देखते हैं, जा इसको पहले मैं कर लेती हूँ। वाइज और जब अखजना लिया था हमने मीसाक़हुम पुख्ता अहद तुमसे, वरफ़अना और बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम फ़ौक़ा ऊपर, कुम तुम्हारे, तो वरफ़अना में वाव अलहदा, रफ़अ बुलंद करना, ना हमने। मीसाका, मीसाक होता है पुख्ता अहद लेना। मिसाक मदीना आपने पढ़ रखा होगा उर्दू की किताबों में भी। कुम तुम सब, यानी कि सब लोगों के लिए जिनको भी हुक्म हो रहा है। अतूर, तूर पहाड़ का नाम है।
खास पहाड़ है, बड़ी बरकतों वाला पहाड़ है। खुजू पकड़ो, खुज होता है अखजा पकड़ना, और वाव अलिफ जमा के लिए कि यानी तुम सब पकड़ो। माँ जो आतईना कुम, आतईना अता किया दिया, ना हमने कुम तुम्हें, जो दिया हमने तुम्हें, यानी वो पकड़ो जो दिया हमने तुम्हें। बी साथ कुव्वत, कुव्वत मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ। वज़कुरू, अब किताब को मजबूती के साथ पकड़ना क्या मतलब है इसका, कि उसको दोनों हाथों में पकड़ लो मजबूती के साथ, नहीं, उसके साथ ताल्लुक मजबूत कर लो। वज़कुरू, और तुम याद करो, वाव और उज़कुर, हुक्म हो रहा है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं तुम याद करो। वज़कुरू, जब भी उज़कुर आता है ऐसे हुक्म के लिए आता है। माँ जो फी ही उसमें, फी में, ही उसमें है। लअल्लकुम ताकि तुम, लअल्ला ताकि कुम तुम सब, कुम तुम सब। का मतलब होता है एक, तुम तू, और कुम तुम सब। तत्ताकून तुम बच जाओ, तत्ताकून ता पहली जो है वो तुम के लिए आई है, यानी तुम सब बच जाओ। और वाओ अलिफ, वाओ नून जमा का है, यानी तुम सब के लिए। सुम्मा फिर, तवल्लई तुम, फिर गए तुम। ये तत्ताकून में ता पहली जो है ना, ये आने वाले कल के लिए, जा जो गुजर रहा होता है जमाना, दो जमानों के लिए ये पाए जाते हैं। चार हरूफ हैं जो दो जमानों के लिए पाए जाते हैं, जो के शुरू में आते हैं। कौन से हैं? आतईन, अलिफ, ता, या और नून, ये चार हरूफ हैं। जब ये शुरू में आ जाते हैं किसी हर्फ के, लफ्ज के, तो इस ये जमाने को बदल देते हैं। ये कहते हैं जैसे ना, वो जमाना जो गुजर रहा है, जब वो जमाना जो आने वाला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि तुम बच जाओ, ये काम करो, मजबूती से उसको पकड़ लो जो हमने दिया है, ताकि तुम बच जाओ। सुम्मा फिर, तवल्लई तुम, फिर गए तुम। मिन बादी, अब तुम और कुम ये हाजिर के लिए आता है, जो सामने मौजूद हो। जैसे मैं आप सब से कहूं कि तुम, आप सब, या तुम सब, ठीक है, इस तरह जो सामने हूं उसको बताया जा रहा होता है, उससे बात हो रही होती है। मिन बादी, बाद जालिका इसके, फला फा तो लऊ, अगर, ला ना, फा लऊ ला। अब तीन अल्फाज, तीन अलग अलग है हरूफ जो जहां पे जोड़कर बताए गए हैं। फा तो लऊ, अगर, ला ना, तो अगर ना होता, फदलु फदल हमारा उर्दू वाला ही है, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, आला ऊपर, कुम तुम्हारे, तुम पर, तुम सब पर। व रहमतहू, वा और रहमत, रहमत ही है। तू, हु उसकी, रहमतु रहमत, हु उसकी, हु के जमीर है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ के में, अल्लाह की रहमत, उसकी रहमत न होती। ला जरूर, ये तकीद के लिए आता है, ला ये तकीद के लिए आता है, इसको कहता है लामे तकीद। कुन हो जाओ, हो जाते, कुन हो जाते, तुम सब, जरूर हो जाते तुम, मीना, मिन से, अल खासिरीन, या नून भी जमा का है, खासिरीन खसारा उठाने वालों में से। फिर इसके बाद तुम इससे फिर गए, और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, तो तुम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाते। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना करना जो खसारा उठाने वाले हैं। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, वा और ला, ला बिलाशिबा, या अलबत्ता तहकीक, कद यकीनन, बिलाशिबा तहकीक या यकीन, अलबत्ता तहकीक, यानी कि ये एक दो तरह से लिखा जाते हैं, इसके मतलब इस तरह भी होते हैं। आलिम, जान लिया, हम कहते हैं इल्म हासिल कर लेना, जान लेना किसी चीज को। तुमने, तुम सब ने, तुमने जान लिया। अल्लाह जीना, उन लोगों को, ए तदऊ जो हद से गुजर गए, ए तदऊ जो हद से गुजर गए। मिन से, कुम तुम में से,
फिर सब्ती, फी में सब्त हफ्ते का दिन, हफ्ते के दिन को सब्त कहते हैं। और यहूदियों के जहाँ ये इबादत का दिन है, जैसे हमारा जुमे का दिन बहुत ज्यादा इबादत का दिन है, यहूदियों का हफ्ते का दिन है। फा, तो कुल, कहा, ना, हमने, तो कहा हमने। जैसे मैं अलग अलग बता रही हूँ, ऐसे ही आपने अलग अलग इनको याद करना है, तो देखना इंशाल्लाह कुरान कितनी जल्दी आपको याद हो जाएगा। फा, तो कुल, कहा, ना, हमने, तो हक। चला।
Zoom is not responding, لیکن میری اب یہ ہو رہی ہے اسٹاپ ریکارڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کا جو باقی رہتی ہے وہ کرتے ہیں آیات. میں کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کو بھی دکھا دوں تاکہ آپ کا قرآن کھل جائے. شیئر کیا ہوگا شیخ اس کے اوپر. میں اپنے فون کے اوپر کر رہی ہوں. اب کوشش تو وہ اسکرین شیئرنگ میں کر لیتی ہوں. آپ کے پاس شیئرنگ ہے اب ہے نا؟ شیئرنگ آ گئی ہے؟ آ رہی ہے ہاں؟ نہیں آئی؟ چلی گئی. ٹھیک ہے اب میں آ جاتی ہے انشاءاللہ آگے. ٹھیک ہے جہاں پہ ہے از قال موسیٰ، جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے جو کہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، اِنَّ یقیناً اللہ تعالیٰ یأمر وہ حکم دیتا ہے تمہیں یعنی تم سب کو، ان یہ کہ تذہبو تم سب ذبح کرو بقرہ ایک گائے. قالو انہوں نے کہا اتتخذ کیا تا تو اتخذو بناتا ہے نا ہمارا، کیا تم بناتے ہو یعنی یہ ایک رسپیکٹ کے لیے تم یعنی کہ کیا تم بناتا ہے حضون مذاق، کیا تو ہمارا مذاق کرتا ہے. قالا اس نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور مذاق کروں. تو مذاق کرنا جاہلیت کا کام ہے. قالوا انہوں نے کہا ادعو تم پکارو تم دعا کرو، لانا ہمارے لیے، لا کے لیے نہ ہمارے، ربا رب کا آپ کا، اپنے رب سے، اپنا یا آپ کا. یبین وہ واضح کر دے بیان کر دے، اردو والا ہی ہے، لانا لا کے لیے نہ ہمارے ہمارے لیے. ماں کیسی ہو ہجا وہ، ہجا یعنی ہوا کی مؤنث ہے ہجا یعنی وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے مؤنث ہوتی ہے نا، فیمیل ہے. قالا اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقیناً وہ یقول فرماتا ہے کون اللہ تعالیٰ، انہا یقیناً وہ بقرۃ گائے ہو، لا نہ فارد بوڑھی ہو، ولا اور نہ بکر بشیا ہو. بکر کہتے ہیں جو کنواری ہو، بکر ہو چھوٹی بچیا چھوٹی ہو ہے، کیونکہ عورت کو بھی کنواری عورت کو کہتے ہیں باکرہ. عوان جو جوان عمر ہو، بینا درمیان ذالکا اس کے یعنی نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، ان دونوں کے درمیان ہو. ہم کہتے ہیں مڈل ایج، دونوں کے درمیان، مڈل ایج میں بھی یعنی کہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل ینگ بھی نہ ہو. فَفْعَلُوا لہذا تم کرو، فا لہذا یا پس یا پھر فعلا کرو، واو الف جمع کے لیے یعنی تم سب کرو، ماں جو تؤمرون تم سب، واو نون کی وجہ سے سب، تم سب امر حکم دیا جاتا ہے. امر وہی ہے ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قالوا انہوں نے کہا ادعو تم دعا کرو پکارو، لانا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے بیان کر دے، لانا ہمارے لیے، ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، ہا اس کا، لون رنگ. قالا اس نے کہا انا یقیناً بلا شبہ یا بے شک ہوں وہ،
यकूलू फरमाता है, इन्ना यकीनन, हाँ वो यानी वो गाय, बकरातुन गाय हो, सफराउ जर्द रंग की। सफराउ रंग का नाम है अरबी में जर्द, जर्द रंग की वो गाय हो। फाकिउन चमकने वाला, लौनुहा, लौनुहा रंग उसका, तसुर्रु वो खुश करती हो, अन्नाज़िरीन देखने वालों को। कालू उन्होंने कहा, उदू दुआ करो, लाना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन वो वाज़िया कर दे, लाना हमारे लिए, माँ कैसी हो, हिया वो यानी वो गाय कैसी हो, अभी हमें पता नहीं चला, और वाज़िया कर दे। इन्ना बेशक, अल बकरा, बकरा गाय को कहते हैं, गाय, तशाबहा मुतशाबे हो गई, या में हम शुबा में पड़ गए, मुतशाबे हो गई, मिलजुल गई, अलैना हम पर, हमें नहीं पता पता चल रहा कौन सी गाय विवाह करे, हमें अच्छी तरह बता दे। व इन्ना और यकीनन हम, इन्ना जो है इसमें यकीनन, श्योरली हम अरबी में इंग्लिश में कहते हैं, और ना जो आखिरी ना है उसका हम, बेशक, और यकीनन हम या बेशक हम, इन अगर शाह चाहा अल्लाह अल्लाह ताला ने, ला जरूर, मुहतदून हम हदायत, हम जरूर मकसद तक पहुंचने वाले होंगे, हम जरूर हदायत पाने वाले होंगे, यानी जो काम अल्लाह ताला कह रहे हैं करने को वो जरूर हम कर लेंगे। काला उसने कहा, इन यकीन, हु वो, यकूलु फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, इन यकीन, हाँ वो, बकरतुन गाय हो, ला नहीं, जलूलुन ज्योति हो, तुसीरु हल चलाती हो, यानी ज्योति हो कौन से, वो बैलों को जोत के करते थे ना काम खेतों में, वो हल चलाती हो, अल अर्दा जमीन में, वा और ला ना, तस्की, साकी हम सखी कहते हैं, हम कहते थे सक्का, जो पानी ढोने वाला हो, साकी पानी पिलाने वाला, और तस्की पानी देती हो, अल हरसा खेती को, मुसल्लमतुन सालिम सही सालिम हो, यानी कोई ये काम उससे मेहनत ना ली जा रही हो। मुसल्लमतुन, तुन जो है दो पेश की वजह से वो एक के लिए आया, एक गाय वो जो है वो सही सालिम हो, ला नहीं, शियता कोई दाग, फी में, हाँ उसमें कोई दाग ना हो, उसमें बिल्कुल सही सालिम। कालू उन्होंने कहा, अल आन, अब जिता तुम लाई हो, बिल हक, हक को। फा तो ज़बहूहा, ज़बहू और हा, दोनों हा को मुख्तलिफ पढ़ना है। फिर उन्होंने जिबाह किया, जिबाह हमारा उर्दू वाला ही है, फा तो, या फिर हा उस गाय को, तो वाओ जमा के लिए है, हा की वजह से अलिफ कट गया और हा की आगे वाओ के बाद अलिफ आना था ना, जैसे कादू में है, तो वो अलिफ जो है हा ने आके उसकी जगह लेगी। तो फिर उन्होंने जिबा किया उसको, वाह और माँ नहीं, कादू वो करीब थे, या फालू वो करते, यानी वो लगता नहीं था कि उन्होंने करना था, इरादा नहीं रखते था, करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन करनी पड़ी, मजबूरी थी। अब हम देखें कि जब बंदा दीन में हुज्जतें पैदा करता है ना, ज्यादा सवालात करता है, किसी काम में भी हो, ज्यादा जितने सवालात करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा काम करना। सवाल करना चाहिए जो बिल्कुल ना पता हो, लेकिन इतने सवाल नहीं करने चाहिए कि काम मुश्किल हो जाए। इसलिए सहाबा इकराम डरते थे कि वो बहुत ज्यादा सवाल करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्यों, क्योंकि कुरान उतर रहा था, जो वो सवाल करते कुरान में जवाब आ जाता। तो अगर कोई गलत सवाल जब करेंगे तो जाहिर है गलत जवाब भी आ जाएगा और उनको मुश्किल में और पड़ जाएंगे। तो ये लोग बहुत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे, जो कि हम कुरान में भी पढ़ेंगे। इसको देखते हैं हम, पहले तो हम इसके क्विकली रूट वर्ड देखते हैं। जहाँ पे है, अमाना का अमन ही है, यौम का यौम या वाव मीम है, आखिरी के हमजा यानी अलीफ खारा है, और आमीना का अमल है।
आइन मीम लाम। सालिहन में स्वाद लाम हा है, अलिफ को हटा देंगे बीच में। फलाहुम अजरुहुम, अजर अलिफ जीम और रा है। रब का रा बाबा होता है, खौफ खौफी है, खा वाव फा इसका रूट वर्ड है जैसे ये निकला है। हा जा नून या जमा के, वाव नून जमा का है, या वो अशारे का है, और तो हाजा नून निकल आया बीच में से, दोनों को हटा दे के साइडों से, वो रूट वर्ड निकल आया। आखाजा नून को हटा दे, नून अलिफ को हटा दे, तो ये रूट वर्ड है इसका। मी साका, मी साक, ये पुख्ता है ना। सा वाव काफ, सा वाव काफ, वाव सा काफ, वाव सा काफ, क्योंकि यहाँ की जगह वाव आ जाए, वसा का। रफा राफा आइन नून को और वाव को हटा दे, फौका कोम को हटा दे, फौका रूट वर्ड निकल आया, फा वाव काफ। और खुबू का कर चुके हम। आतेना का भी हमने बहुत दफा किया है, हमजा ता या पहला ही तीन जो है वो है। कुव्वतन काफ वाव और ता है इसका। उज़कुरू दाल काफ रा, वाव अलिफ हटा दे और वाव शुरू के लिए अलिफ हटा दे। ये तत्ताकून ता काफ और या, ता काफ और या, तकीयुन। तवल्लैतुम वालाम, या है इसका रूट वर्ड। और फदल फदल ही है, फादल फादल लाम। रहमा राहा मीम, राहा और मीम तीन तीन हरूफी ज्यादा होती है रूट वर्ड। 99% तीन हरफी होता है रूट वर्ड। खास सीन रा, खासा या नून जो है वो जमा की है। अलिम तो में आइला मीम है, तुम को हटा दे तो तुम जमा की है। ए तदऊ में वाओ अलिफ को हटाना है, और आइन दाल और वाओ, सॉरी आइन दाल और वाओ है रूट वर्ड इसका, ठीक है। ये वाओ नहीं, एक और वाओ नहीं, तो आइन दाल और वाओ। अदुब्बुन जिसको हम कहते हैं अदा। फिर सब्त 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 ही है, सीन बाता। और किरादतन खासीन, खासीन और हमजा। जाला का हम कर चुके। नकाल नून का लाम है रूट वर्ड इसका। और खल्फहा फालाम फा है पीछे आने वाला। मौइज़तन में वाव आइन ज़ा है, वाज। जब आप लोग इसको याद करेंगे रूट वर्ड को, तो बहुत आसानी हो जाएगी कुरान में। अभी तो आपको लग रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज है, ये मुश्किल नहीं है बल्कि आपकी आसानी के लिए है। अभी सुनते रहे, बस कानों में पढ़ने में, नहीं पता चला तो कानों में आवाज पढ़ने में। काफ मीम, काफ वाव और मीम इसका अपनी कौम से। या मुरु अमर है इसका, हमजा दूसरा। ज़बाहा में दाल बा और हा है। और इत्तखज़ा में, तत्तखिज़ा में हमजा खा और दाल है। हुज़ुआ में हा जा वाव है। आऊज़ में आइन वाव दाल है। अकूना में कौन है, काफ वाव नून। जाहिलीना में जीम हा नाम है। उदऊ में यही रूट वर्ड है उसका। युबय्यिना में बयान उर्दू वाला बा या नून है। और फारिदू में फारा दौद है, अलिफ हटा दे तो बेकर में बेकर ही है, बा काफरा। और आवान में आइन वाव और नून है, अलिफ हटा दे। फाला फालू, फा आइन और लाम है। तो मारू हमजा भी इबरा है। जे उद में वही है, हमजा दाल आइन। युबय्यिना में कर लिया, लाम वाव नून है। लौन ये रंग उसका जो होता है, लाम वाव नून। सफरा सफरातुन, स्वाद फा और रा है, सफर। फाकिउन, वाओ काफ और ऐन, वका। लौन हम कर चुके। तसुर्रु में सीन रा रा है, दो रा है ना शद वाली में। नाज़रीन में
जा और रा है, या यारी हटा दे तो, और में हमजा दाल आइन है। आगे आ गया हमारा तशाबहा, शुबह, हम कहते हैं उर्दू में भी, हम शुबह पढ़ गया। शीन बा और हाँ है इसका रूट वर्ड, उर्दू वाला ही है। शाह रूट वर्ड यही है, शीन हमजा, शीन शा, शई, शीन हमजा और या रूट वर्ड इसका होगा, शीन हमजा और या। मुख्तदून में हदा, हा दाल और या होता है, वाओ या में बदल जाएगी। आगे है दलूल, दाल लाम लाम, और तुसीर में सैर है, फा या और रा। तस्की में सीन काफिया है, हर्फ में हारा सा है। मुसल्लमतुन में सीन नाम नीन है, सही सालिम है। शिया कोई दाग ना हो, शीन या हा, शीन या हमजा होगा, शिया। अल आन, जिता, जीम हमजा ता, वैसे होता है जीम हमजा और या, रूट वर्ड होगा जीम हमजा और या। बिलहक हा काफ काफ, बिलहक हक हो जनी, हा काफ काफ इसका रूट वर्ड होगा। ज़बहा हम कर चुके, ज़बहा, और या फालू, फाला भी हम कर चुके। कादू में काफ हमजा और दाल काद वर्ड। ये थे हमारे रूट वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इनसे फायदा हो रहा होगा। अगर अभी नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह जरूर होगा, क्योंकि इससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा, आप उनको अंदर से निकाल सकेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहूद की अभी बात हो रही है, यहूद मदीना जो थे उनको वार्निंग दी जा रही है, उनकी बातें अल्लाह ताला वाज़िया करके मुसलमानों को बता रहे हैं, उनको रिमाइंडर दे रहे हैं। क्या है रिमाइंडर? कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, हाँ, 8 है, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हुए और ईसाई हुए और साबी, जो कोई अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, और उसने, शर्त क्या है साथ में, और उसने नेक काम किए, उनका अजर उनके रब के पास है। ना उनके लिए कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे कब क़यामत के दिन। अब ये आयत जो है इसके ऊपर अब अमल नहीं बाकी रहा। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं नासिख और मनसूख, कुछ आयात मनसूख हो गई, उनका जो है हुक्म बदल गया। जैसे कोई होता है, लॉ की किताब होती है, कानून की किताब, उसमें कानून पढ़ने वालों के लिए, लॉ पढ़ने वालों के लिए तो वो कानून लिखा रहता है रेफरेंस के लिए, लेकिन उसके बाद आने वाला अगर कोई कानून बदल गया है तो वो बदले हुए कानून पर अमल होगा। जो पहले रेफरेंस के तौर पर लिखा हुआ है वहां पे लिखा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है। ठीक है, कैसे पता चला? आगे हमें अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि जो कोई जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाएगा, तब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई बात कि इस आयत को फिर हम कहते हैं कि यहूद और नसारा और जो साबी, साबी कहते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम, तारा परस्त, वो कहते आतिश परस्त भी थे, तारा परस्त भी थे। तो आतिश परस्त वो सूरज की भी पूजा करते थे और आग की भी पूजा करते थे। तो ये क्योंकि ये अहले किताब है ना, किताबों के हामी है लोग, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कोई भी यहूदी हुए, यानी कि तौरात के होल्ड करने वाले, या इंजील के होल्ड करने वाले, या फिर जबूर के होल्ड करने वाले, या फिर कुरान, कोई भी हो, वो अगर वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया है, और पहली शर्त क्या है? ईमान लाना, मुसलमान हो जाए, और यौम आखिरत पर, अगर अल्लाह पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान नहीं है कि कोई नहीं उठना या क़यामत के दिन कोई नहीं हिसाब किताब होगा, बस यही है जिंदगी, या फिर फेड है,
ذہن میں کہ دیکھا جائے گا جب آئے گی نعوذ باللہ، تو یہ قیامت پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانا نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ شرط کیا ہے؟ ساتھ میں عمل بھی نیک کرنے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کو رب کے پاس ان کے بہت اجر ہے ان کے لیے، اور ان کا قیامت کے دن جب دنیا خوف سے بحال ہوئی جا رہی ہوگی اور پسینوں سے شرابور ہوگی، اور اتنا خوف ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن لوگ ننگے ہوں گے تو کیا مرد عورتیں یعنی ایک دوسرے کو ہم دیکھیں نہیں گے، یعنی شرم نہیں آئے گی ہمیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس دن اتنا خوف اور حراست ہوگا، کہاں فرصت، یہ ایک میں دے رہی ہوں مفہوم، ڈائریکٹ حدیث نہیں بتا رہی، مفہوم اس کا دے رہی ہوں کہ اس دن خوف اتنا ہوگا لوگوں کو، اس دن کس کو فرصت ہوگی اپنی طرف سے نظر ہٹا کر دوسروں کو دیکھنے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ سکے، اتنا خوف کا عالم ہوگا۔ سوچیں کبھی اللہ نہ کرے کہ کہیں آگ لگ جائے یا اتنا خطرہ لاحق ہو تو ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے، وہ دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، تو وہ خوف وہ خطرہ تو اتنا بڑا ہوگا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بوڑھوں جو بچے ہیں ان کو بوڑھا کر دینے والا دن ہو، اتنا وہ دن ہوگا سخت۔ تو اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو سکون میں ہوں گے، مومن سکون میں ہوں گے، ان کو کوئی خوف کوئی غم کسی چیز کا لاحق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرتے۔ تو یہ آیت آپ لوگ یہ نہیں بتا سکتے جا کے کہ یہودی ہو جا عیسائی ہو جا کوئی بھی بت پرست قوم ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان لانا نہیں ضروری، تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کو نہیں مان لیتے، کیونکہ ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں کے لیے بتایا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہوگا۔ تو جی پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، وَإِذْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جہود کو ڈائریکٹ خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور بلند کیا تھا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، کہ ہوا کیا تھا کہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اتنی ڈیٹ قوم تھی کہ مانتے اور پھر انکار کرتے تھے، جب عذاب آتا جب اللہ پکڑتے کسی چیز میں تو وہ مان لیتے، جب خوشحالی آ جاتی تو وہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بالکل طور پہاڑ جو تھا بالکل ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور فرمایا کہ پکڑ لو اس کتاب کو جو دیا جاتا ہے، ورنہ یہ طور پہاڑ پھینک کر نیچے آپ کو دبا کے مار دیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ڈر سے انہوں نے اسے مان لیا، اس کے پکڑنا کیا ہے، اس کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا۔ اللہ نہ کرے آج تو یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور یہ کتاب آخری تھی، ورنہ آج ہو سکتا ہے مسلمانوں کا بھی کوئی ایسا ہی حال ہوتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا کسی کتاب میں ایسا ذکر نہیں ہوا کہ لوگ پڑھ کے عبرت لے رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ہم عبرت لیں، ہم وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیا، ہم اس قرآن کو پکڑ لیں، ہم اس قرآن کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں، ہم اس قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ عمل کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ان کو بھی عمل کرنے کے لیے کتابیں دی گئی تھی، ان کے اوپر پکڑنے کے لیے مضبوط پکڑنا، یعنی اس کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا، ان سے جاننا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو ہمارے لیے یہی حکم ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کتاب کن کی طرف اتری ہے، مسلمانوں کی طرف، تو وہ پہلی قوموں کے حوال بتائے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے یہ کیا تھا، کیونکہ مدینے میں جہود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آئے تھے جا کے ان کو پڑھ کے سناتے تھے۔
تو अल्लाह ताला फरमाते हैं पकड़ लोगे और याद करो उनको, उसमें जो भी है उसमें याद करो। तो ये क्या हुक्म हमारे लिए नहीं है कि कुरान में जो कुछ है याद करो, इसके अहकामात को जानो, याद कर लो। याद करना क्या है? अब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ज़कात देनी है, तो मैंने याद रखनी है ये बात कि मैंने ज़कात देनी है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया नमाज पढ़नी है, तो याद मैंने रखना है कि ये नमाज पढ़नी है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। जिन चीजों से अल्लाह ने मना कर दिया है, रुक जाना। जिनको अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया, वो उस गुरु में आएगी। उस गुरु सुम्मा फिर तवल्लई तुम, जे फिर उसके बाद तुम उससे फिर गए। जब तूर पहाड़ आया ऊपर, मान गए, फिर गए, फिर भूल गए, फिर गए, नहीं हमने नहीं करना ये। तो क्या हुआ फिर? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाते। यानी ये तो अल्लाह का रहमत है अल्लाह ताला की कि तुम बच गए। तो आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं उन्हीं को कि वो याद करो दिन, वो उन लोगों को याद करो जो तुम में से, तुम्हें अल्लाह ताला ने बचा दिया, लेकिन वो लोग जिन्होंने तुम में से क्या किया था, हफ्ते के दिन में ज्यादती की थी, हद से बढ़ गए थे। असल में हफ्ता जो था, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको दिन दिया था कि हफ्ते के दिन तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, कुछ खाना पकाना खाना वगैरह नहीं पकाना, कोई दुनिया का काम धंधा नहीं करना। जिनके लिए बिल्कुल छुट्टी का दिन था, लेकिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस था। उन्होंने क्या किया? कुछ लोग जो थे, एक ग्रुप एक दरिया के किनारे आबाद थे, बस्ती। उस बस्ती के लोगों ने क्या किया? क्योंकि अल्लाह ने उनको आजमाया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई, क्योंकि नाफरमानी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो नाफरमानी क्या थी कि वो डंडी मारना शुरू कर दी उन्होंने। बंद खोल देते, क्योंकि मछलियां पकड़ना मछेरे थे, ठीक है, मछलियां पकड़ना उनका एक शिवा था, उनका काम था, धंधा था उनका। तो अल्लाह ताला ने टेस्ट कैसे उनको किया कि जिस दिन हफ्ते का दिन होता, खूब मछलियां आती, ऊपर उबर उबर के आती कि ऐसे ही पकड़ के ले लो, ऐसे ही पकड़ पकड़ के। लेकिन जब हफ्ते का दिन ना होता, तो मछलियां जो थी अंदर चली जाती पानी के। यानी कि ये एक आजमाइश थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंद थोड़े से तोड़ दिए थे, ताकि हफ्ते के दिन वो क्या करते, जुम्मे के दिन जाते रात को, और वो थोड़े थोड़े बंद खोल आते। थोड़ी सी, जैसे नहीं हम कहते हैं पाकिस्तान में बन्ना, है ना, बट्टा वट, तो वो उसको थोड़ा सा तोड़ आते, और हफ्ते वाले दिन कुछ ना करते, देखते रहते, ठीक है। तो वो क्योंकि टूटा होता, तो मछलियां कुछ जो थी जिस जगह उन्होंने बंद बनाए हुए थे उधर आ जाती पानी के साथ। ये डंडी मारनी थी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि नहीं करना उस दिन कुछ भी। तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उनको फिर आजमा लिया। तो उन्होंने क्या किया कि कहते थे फिर कि हम तो ऐसा नहीं करते, हफ्ते के दिन तो हम कुछ नहीं करते। तो क्या करते कि अतवार के दिन जाके उन मछलियों को पकड़ लेते, जो मछलियां फिर बंद तोड़ने की वजह से बाहर आ चुकी होती। तो ये था उनका अल्लाह ताला के काम में डंडी मारना। अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, और उनमें से तीन ग्रोह हो गए थे। एक ग्रोह ने, यानी उस बस्ती के तीन तरह के लोग हो गए थे। एक ग्रोह जो कहता था जो कुछ करते हैं करने दो, हमें क्या, हमारा क्या नुकसान है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ना, वो इंग्लिश वाले कहते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि ये मेरा मामला तो नहीं है, मुझे क्या दखल देने की जरूरत है। तो दूसरा ग्रोह जो था, वो करता था ये काम। जो जो मुजरिम थे, वो एक ग्रोह। दूसरा जो कहता था मुझे रोकने की जरूरत नहीं, करता नहीं था लेकिन रोकता भी नहीं था। तीसरा ग्रोह वो था जो करता भी नहीं था और रोकता भी था, उनको रोकता भी था कि गलत ये काम है ना करो, बाज आ जाओ। तो अब तीन ग्रोह हो गए। तो सोच सकते हैं आप कि कौन से दो ग्रोह खत्म हो गए और एक ग्रोह बचा? कौन बचा होगा? हम्म, जो करता भी नहीं था गलत काम और रोकता भी था। तो इसलिए हमारे लिए क्या हुक्म है, जहाँ पे क्या पता बात चल रहा है
हमने गलत काम करना भी नहीं है और रोकना भी है, वरना हमारी भी पकड़ है। तो अल्लाह ताला ने उन दो ग्रोहों को पकड़ लिया, बंदर बना दिया, जो एक तो रोकता नहीं था और करता भी नहीं था, दूसरा जो करता था, वो दोनों ही अल्लाह ताला ने बंदर बना दिए। और सुबह उठे वो तो घरों में बंदर थे, बंदरों की शक्लों में, और कहा जाता है कि वो सिर्फ 3 दिन तक रहे थे घरों, खत्म कर दिए गए थे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आज हम नाउज बिल्ला जी, गोरे जो कहते हैं बंदरों की औलाद है, तो अस्तगफिरुल्लाह की गलत कहते हैं। बंदर तो उनसे पहले भी थे मौजूद, तो फिर जब बंदरों की औलाद हुए तो वो उनसे पहले तो बंदर मौजूद थे ऑलरेडी, वो किनकी औलाद थे? अस्तगफिरुल्लाह जी। एक डार्विन की थ्योरी है जिसमें उसने बताया हुआ है, क्योंकि वो एथियस्ट था, वो नहीं मानता था, वो कहता था जमीन आसमान खुद खुद बनते हैं, हम खुद में खुद बनते हैं, कोई बनाने वाला नहीं है। तो उसी इंसान का जो जीवन था, जो आज भी पढ़ा जाता है, और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम खुद खुद बन गए हैं, कोई खुदा नहीं है, नाउजुबिल्लाह। तो हमारा अंजाम हम देखें कि क्या हो सकता है। हमें बताया जा रहा है कि काम गलत करना भी नहीं है तो रोकना भी है, ठीक है। और क्या हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर क्या हुआ, हमने उन्हें कहा कि तुम जलील होने वाले बंदर हो जाओ, तो हमने उनको उसको उस दौर के लोगों और बाद में आने वालों के लिए इबरत बना बना दिया, और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया, कि हमने नसीहत पकड़नी है, हमने इस हुक्म को मानना है जो अल्लाह ने किया है, जो अल्लाह ने कह दिया नहीं करना। अगर अल्लाह ताला ने हराम की है कोई चीज, तो उसमें डंडियां नहीं मार मार के करना कि नहीं इसका ये हिस्सा तो हराम है और ये नहीं है, ऐसे नहीं करना, और इस तरीके से तो वो हराम है, दूसरे तरीके से नहीं है, डंडी नहीं मारनी। जो हराम है वो हराम है, छोड़ दे। सारी दुनिया, बाकी सारी दुनिया की चीजें हलाल है, तो ये 2-4 चीजें हराम हो गई तो क्या हुआ, उसको छोड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उस वक्त को भी याद करो, आयत नंबर है 67, और उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने काला मूसा लिकौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गाय एक गाय ज़िबा करो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारा मजाक बनाते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की कि मैं जाहलों में से हो जाऊं, यानी कि जाहल लोग मजाक उड़ाया करते हैं, मैं जाहल नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ इस बात से, कि यानी मैं जाहलों वाली बात नहीं कर रहा। हमारे लिए उन्होंने कहा, क्या है कि उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर वाज़िया कर दे कि वो कैसी हो, यानी कि गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था। गाय ज़िबा कोई भी गाय ले आते ज़िबा कर देते। उनको पता है कि ये पूछते क्यों कर रहे थे, क्योंकि गाय की मोहब्बत है इनके दिलों में, वो बछड़ा जो पूजा था इन्होंने, वो अभी इनके दिलों में मोहब्बत थी, उसकी इज्जत थी अभी, तो वो ज़िबा नहीं करना चाहते थे उसको। तो इसलिए, क्योंकि जो बुत परस्त कौमें हैं, जो गाय की परस्तिश आज भी होती है ना, किस इलाके में होती है, इंडिया के लोग अभी गाय की पूजा करते हैं, उसका पेशाब वगैरह भी प्रसाद के तौर पर पीते भी हैं, और चीजों में भी डालते हैं बरकत के तौर पर। तो वो उसको ज़िबा नहीं कर, उसको खाते नहीं है गाय को, तो खास हिंदू है वो। तो वो लोग जो थे, उनको भी क्योंकि बछड़े को उन्होंने पूज लिया था ना कुछ लोगों ने, तो वो अभी उनके अंदर से वो मोहब्बत गई नहीं थी, जैसे आज भी लोग, हमारे लोग भी क्या करते हैं, बाज भी आ जाए, वो अंदर से डर होता है कि जे बाबा जा पीर जे कबर वाला हमें नुकसान पहुंचा देगा अगर हम उसकी नफरत की। तो ये अभी भी वो होता है उनके दिलों में, हालांकि कुछ भी नहीं वो कर सकती। जिसको अल्लाह नुकसान ना पहुंचाना चाहे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिसको अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे उसको कोई बचा भी नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, अब मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल के ऊपर सवाल किए,
आसान काम था कि कोई भी गाय लेते ज़िबा कर देते, अल्लाह का हुक्म हुआ था पूरा कर देते, लेकिन उन्होंने कहा वो कैसी हो, अल्लाह ताला से पूछो, अपने रब से। वो ये नहीं कह रहे थे हमारे रब से पूछो, वो कहते थे अपने रब से पूछो, क्योंकि कौम जो थी बहुत बिगड़ी हुई कौम थी। कहते थे अपने रब से दुआ करो कि वो हम पर वाज़िया कर दे कि वो कैसी हो गाय। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन वो गाय ना बूढ़ी हो ना बछिया हो, बल्कि उसके दरमियान जवान, यानी कि जवान उम्र की हो। तो अब भी उनके पास मौका था कि वो कोई भी जवान गाय लेते और उसे ज़िबा कर देते, लेकिन अभी तक उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे इस बात को, इसलिए कुछ कर रहे थे कि शायद टाला जा सके हमसे ये हुक्म। लिहाजा तुम करो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अब कर लो। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए वाजिया कर दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन वो जर्द रंग की गाय हो। बहुत कम होती है जर्द रंग की गाय। अब उन्होंने अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली। उसका रंग चमकने वाला हो कि देखने वालों को खुश कर दे, देखने से ही वो खुश हो जाए लोग उसको। उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए वाजिया कर दे कि वो कैसी हो। बेशक गाय हम पर मुश्तबे होगी, हमें पता चलता कौन सी गाय खाती है कौन सी नहीं। और यकीनन अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जरूर मकसद तक पहुंचने वाले हैं, हम जरूर ये करेंगे काम, क्योंकि अब इंशाल्लाह कह दिया है ना। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो गाय ऐसी हो। अब कितना मुश्किल हो गया कि एक जर्द रंग की हो और चमक वाला रंग हो उसका, और ऐसी गाय हो कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना वो हल जोतती हो, क्योंकि गाय और बैलों को लोग जोतते होते हैं ना, खेतों को पानी देने के लिए भी पहले वो कुएं को चलाने के लिए भी करते थे और बहुत कुछ करते थे। तो वो ना वो हल जोतती हो जमीन में और ना पानी देती हो खेतों को, क्योंकि पानी देने के लिए कुएं से निकालने के लिए भी वो ऐसे राउंड राउंड जाते थे, तो पानी कुएं से बाहर आता था। सो अल्लाह ताला फरमाते हैं सही सालम, यानी ना तो उससे मेहनत मशक्कत कोई ली गई हो और ना वो बूढ़ी हो, ना वो बछिया हो, और वो जर्द रंग की हो और रंग उसका खूबसूरत लगे, चमकीला हो, लोगों को अच्छी लगे, भली लगे देखने वाली, और उसमें कोई दाग भी नहीं। गाय में आप दाग देखते होते हैं ना, कई दफा वो काली और सफेद होती है, दाग भी होते हैं उनमें। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं दाग भी कोई ना हो। उन्होंने कहा अब तुम हक लाए, यानी अब तो ये और भी मुश्किल हो गया, अब मान लेते हैं। फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो करीब करीब ना था कि वो उसको काम को काटे, यानी कि दिल नहीं चाह रहा था, अब करनी पड़ी। आपको पता है ये गाय उनको इतनी भारी कीमत के एवज मिली थी कि अब उस गाय को बिल्कुल ऐसी गाय को ढूंढने चले, कोई गाय नजर नहीं आ रही थी ऐसी। कहा जाता है तफसीरों में आता है कि एक यतीम लड़का जिसके पास ये गाय थी, जब उसका बाप फौत हुआ था तो सिर्फ वो ही गाय एक छोड़ी थी विरासत में, बच्चिया थी और बच्चा छोटा था और उसकी माँ थी, और वो उसको उसने पाला हुआ था, अब उसने बेचना था उसको, और उसको जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे उसके। जब ये लोग ढूंढते ढूंढते उस लड़के के पास पहुंचे जिसके पास हर तरह से महफूज ये गाय थी, तो उसको लड़के को किसी ने मशवरा दिया कि इनसे भारी कीमत वसूल करो, और उसने बहुत ज्यादा बड़ी कीमत मांगी इनसे और इन्हें देनी पड़ी, क्योंकि इन्हें कोई और गाय मिल ही नहीं रही। इस तरह क्या हुआ, अल्लाह सुब्हान तआला ने उस लड़के को अमीर कर दिया और इनको जो हुज्जतें थी उनके एवज भारी कीमत अदा कर दी। वरना गाय इतनी महंगी नहीं थी, कोई भी ताकत कर देगा। ये गाय ज़िबा करने के पीछे भी एक वाक्य है, इंशाल्लाह जब वो आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये आगे ही आ रहा है, जब वो आएगा तो ये जो वाक्य है गाय जो जब ज़िबा करने का हुक्म हुआ, एक तो गाय की मोहब्बत इनके दिलों से निकाल दी थी, जो मशरे की मोहब्बत वो सामरी ने बसा दी थी इनके दिलों में,
जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे ना 40 रातों के लिए, तो इनमें से कुछ ने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को छोड़कर बछड़े को पूजना शुरू कर दिया था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए कोहे तूर से, तो इन्हें मलामत की बछड़े को वो सोने का बनाया गया था, उसको पानी में फेंक दिया और इनको फिर सीधे रास्ते पर लाए। तो अभी वो ज्ञान नहीं थी उनके, यानी दिल में जो बात बैठ जाती है वो निकालना कई दफा मुश्किल होती है। अब इनकी वो मोहब्बत भी निकाली गई और एक और काम हुआ, और ये गाय बहुत स्पेशल गाय थी, यानी कि आप देखे ढूंढे जाके कहीं ऐसी गाय मिलना बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने वो भी रखी हुई थी उनके लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी और को भी फायदा उठाना देना था उससे। तो ये है हमारे लिए हुज्जतें नहीं करनी। अल्लाह ताला ने जो काम करने के लिए कह दिया है वो हमने कर लेना है खामोशी से, वरना जब दीन में हम कहते हैं नहीं, मैं किसी और से भी पूछती हूँ, मैं किसी इमाम से पूछती हूँ, किसी मुफ्ती से पूछती हूँ कि कहीं मेरी जान छूट जाए, अब ज़कात देने की बारी आती है, क्या वो डोरी जो है और जो नागे हैं उनके भी पैसे देने पड़ेंगे? उनका उनकी भी ज़कात है। यानी हम हुज्जतों पे आ जाते हैं, हम एक एक चीज को फिर बरीक देखते हैं। जहाँ पे कहते हैं वो जो पहना हुआ सोना है उसकी भी ज़कात है, वो मैंने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है उसकी भी ज़कात है। यानी कि इतनी हुज्जतें हम करते हैं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए भी, जो फर्ज है, ये फर्ज है। नमाज फर्ज है तो पढ़नी है, कोई हुज्जतबाजी नहीं है। और ज़कात फर्ज है तो वो देनी ही है, 2.5%, 2.5%, हर 100 में से 2.5% है। और जिसको वो एक मुकर्रर तादाद में पहुंच जाता है 7.5 तोले सोना और 52 तोले, 52 तोले चांदी पर, जहाँ उनके बराबर मलकियत जो है उस पर ये ज़कात है, तो उसको देना जरूरी है। जहाँ इसके मलकियत के पैसे बहुत ज्यादा इतने हैं वो नहीं देता। आजकल पाकिस्तान में भी बहुत डंडी मारते हैं लोग, इधर भी मारते हैं। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयरनेस हो गई हुई है, लोगों को देते हैं। पाकिस्तान में क्या करते हैं कि जब ज़कात का महीना वो उन्होंने एक मुकर्रर किया हुआ है रमजान से पहले, तो लोग जो है जिन्होंने ज़कात नहीं देनी वो अपने पैसे निकलवा लेते हैं उस महीने में बैंक से, क्योंकि बैंक जो है जब तक आप उसको फॉर्म फिल करके ना दे के हमारी ज़कात नहीं काटनी, तब तक वो ज़कात ऑटोमेटिकली कट जाती है, हमारे बैंक से निकल जाती है। अब अगर फॉर्म फिल करके देना है तो उसमें ये फिर बताना होता है कि ज़कात हम अपनी खुद देंगे, तो आपने देनी भी है फिर, क्योंकि ये होता है ना कि वो तो जिसको उन्होंने देनी है उसको देंगे। अगर आपके खानदान में कोई गरीब है, आपको पता है किसी गरीब का जा, तो आपने उसको देनी है, तो आप कहते हैं कि मैं अपनी ज़कात खुद दे दूंगी, तो उसको आप वो फॉर्म फिल करके दे दिया होता है आपने, तो वो आपकी ज़कात नहीं निकालते जी। अब आपकी ड्यूटी है कि जब आपने पैसे जमा कराए थे उस वक्त से लेकर 1 साल उनके ऊपर गुजर गया है अब, तो अब उनकी ज़कात आपने काउंट करनी है 2.5% के हिसाब से, ढाई, हर 100 के ऊपर ढाई रुपए लगाने हैं। जहाँ हर पाउंड 100 पाउंड के ऊपर ढाई ढाई पाउंड लगाने हैं, तो फिर इस तरह 1,000 के ऊपर 25 पाउंड बनेंगे, जब 25 रुपीस बनेंगे। तो इस तरह आपने ज़कात को काउंट करना है। और आपने, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं और साथ में सोना भी है, तो सोना और पैसे सब मिला के उसको काउंट करेंगे कि जितने का सोना है, मतलब जितने पैसे आपके बनते हैं उसके हिसाब से फिर आपने ज़कात अपनी देनी है, उसको काउंट करना है। जो वैल्यूएबल चीजें हैं उसमें डालनी है। हीरे के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। जो दूसरा होता है कि आजकल प्लाटिनम है और जे, वो उनके ऊपर ज़कात नहीं है। सोने और चांदी के ऊपर है वल्लाहु आलम। लेकिन जो मकान आप रहते हैं जिसमें, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जो मकान आपने कारोबार के लिए बनाए हुए हैं या दुकानें, उनके ऊपर ज़कात होगी, या उनका जो किराया आ रहा होगा।
अगर आपकी दुकान है किसी भी तरह की होगी, उस दुकान में जब ज़कात आपने देनी है तो उस दुकान का आपने माल जो है जितना पड़ा है दुकान में सारा काउंट करना है, उसकी सारा काउंट करना है कितने पैसों का है। फिर आपने उसके ऊपर देखना है कि मेरी ज़कात बनती है कि नहीं। आपने जो खर्चे हैं जो उस महीने के हैं, आपने अभी आपका बिल जाने वाला है तो बिल अदा कर देना है, बिजली का हो या कोई भी बिल हो, टैक्स जाने वाला है गवर्नमेंट का तो वो अदा कर देना है, कुछ भी हो। तो फिर आपने देखना है कि आपके पैसे जो है उनमें से आपकी ज़कात बनती है कि नहीं। इसी तरह किराए के पैसे जो है आपने वो अगर आपने दिए हुए हैं किसी कंपनी के जरिए तो वो कंपनी की फीस निकाल के उनके जो टैक्स वगैरह है गवर्नमेंट के निकाल के फिर आप देखेंगे कि किराए की रकम कितनी है। उस रकम को भी अपनी आमदनी के साथ जो आपके पास रकम है उसी के साथ ही डाल के आपने काउंट करना है और ज़कात देनी है। और ये फर्ज है, इसमें डंडी नहीं मारनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत हाजिर हुई जिसके हाथ में कंगन थे और बेटी के साथ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इन पर ज़कात देती हो? तो उसने कहा नहीं। तो उसने फौरन ही वो कंगन उतारे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए कि बैतुल माल में शामिल कर लें। यानी कि इस तरह हम नहीं कह सकते कि जो हमने जेवर पहना है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे डंडियां मारते हैं, हमने डंडी कोई नहीं मारनी। ज़कात का मैंने इसलिए कहा कि कोई भी चीज हो, जैसे इन्होंने किया है गाय के बारे में, तो हमने भी हुज्जतें नहीं करनी, जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरना है, उसमें डंडियां नहीं मारनी वरना पकड़ आ जाएगी। और अल्लाह की पकड़ जब आती है ना, जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह ताला उनसे बारिश रोक लेती है ना। फिर वो फसलें नहीं, फसलों को कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो कई कई कुछ होता है। और अगर हम अपने माल पे ज़कात नहीं देते तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस माल को अल्लाह ने कंज कहा है, वो कंज होगा। और वो जो माल जिसकी ज़कात ना दी गई हो और वो माल क़यामत के दिन इंसान के अल्लाह ताला सांप बड़ा बना के उस माल को इंसान के गले में लपेट देंगे और वो उसको दबाएगा गले को और कहेगा जी मैं तो तेरा कंज हूँ, तेरा मैं वो खजाना हूँ जिसकी तू ज़कात नहीं दिया करता। तो ये हमारे लिए कुछ अहकामात जो भी है, अगर पर्दे का हुक्म है, औरत को अल्लाह ताला ने कहा है कि सर के ऊपर सर को ढांपना है, अपने जिस्म को ढांपना है, तो उसने हुज्जतें नहीं करनी, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत मजबूत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों में से अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो वरना हम फिर बंद कर देते हैं।